अब ये कौन घोंचू आ गया? मेरा नाम है ब्लू शेक। वैसे तो देश में मेरे कई मेल होती और हजारों नौकर होती, लेकिन आगे सफर लंबा होती और मुझको कुछ देर आराम करना पड़ती। हाँ, तो इतने बड़े रेगिस्तान में कहीं भी तंबू गाड़ दो। यही तो हमारे संस्कार है। शेख साहब को आराम और हमारे मदद की जरूरत है। शुक्रिया दयालु मोहतरमा, कभी हमारे घर में आकर हमारा मेहमान नवाजी का मौका देना। ये जेल है, कोई होटल नहीं, समझी? इस घोड़े की पीठ कुछ अजीब सी है। भैया, मस्त वाला आइडिया आया है। लगता है ये एक पंचिंग बैग है। चल निकल यहाँ से। अंदर बैठो सब, मैं शेख बनकर बैठता हूँ और कल्टी खाता हूँ। चलो अब, मैंने कहा चलो। चलता क्यों नहीं? संस्कारी ऊंट की संस्कारी सवारी। चलो कैमी। मिस बेटी, ये शाही ऊंट सिर्फ हमारी बात को मानते। मुझे कुछ और सोचना होगा। मैं भी शाही शेख बन सकता हूँ। अरे जो कितना घटिया ड्राइवर है। हाँ? इस घोड़े के पैर भी काफी लंबे हैं। अगर आपको मजा आती तो हम फिर से एक बार राइड पर जा सकती, रात के अंधेरे में आसमान के बीचों बीच। रात को डिनर का टाइम होता है। हम अभी मेहमान नवाजी का मौका था। जेलर साहब, मुझे संस्कारी डिनर नहीं करना। हाँ, वो आ गए। ये मेरी फैन फॉलोइंग होती है। अरुणा, करुणा और तरुणा, ये मेरे साथी होते हैं। ईर्ष्या हो रही है क्या? कितनी सुंदर है। आगे पधारिए मिस अरुणा। जेलर साहब, एक ऊंट के बदले 4 घोड़े कैसी रहेगी? आप इतनी जल्दी वापस नहीं जा सकते। अभी तो हम बस मिले ही हैं। कुछ और दिन रुक जाइए, फिर आप हमें अपने संस्कारी किस्से सुना सकते हैं। लगता है अब हमको जाने की होती, लेकिन अरुणा यार रह सकती है, आपसे बात कर सकती है, आपको कंपनी दे सकती है। जैसे ही सब हो जाए चाबी लेके तुरंत आना। उसके बाद राजकुमार ने राजकुमारी से कहा कि क्या तुम मेरी सपनों की रानी बनी? हाँ, कहानियां सुना रहा हूँ। शेख, हाँ। हम राइड पर जाने वाले थे ना? तो कैसे जाएंगे? कहाँ जाएंगे? फिर उनकी प्यार की जीत होने ही वाली थी कि अब हम अल हबीबी, ऐसे अब जाकर सो जाती तुम। मुझे लगा कि हम कोई जादुई मैट्रेस पर बैठकर आसमान में उड़ेंगे। हाँ? शेख साहब, ये लो आपकी फैन फॉलोइंग अरुणा, शायद थक गई है। ओए, तुम्हारे पास जादुई मैट्रेस है क्या? ये देखो फोटो, इसे जल्दी से ढूंढ कर ला। अगर यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? हाँ? वोट।
उड़ना है भाई? इसी के पास बेटर आइडिया देखो। अरे इसकी डिजाइन कितनी अच्छी है ना। आहा, आप सोए नहीं? वो कहानी सुनकर मेरी नींद वो डिजाइन आया गोंजो, वो इसका कंट्रोल से। इसका मतलब एवरेल ही अरुणा है, फिर से उल्लू बनाया मुझे। तो ये है तुम्हारी मेहमान नवाजी, लेकिन तुम्हें मैं माफ कर सकता हूँ। थोड़ी देर में तुम बहुत दूर फुर्र हो जाएंगे। मुझको ऐसे नहीं लगती। गाड़ी चालू करने से पहले पेट्रोल तो चेक कर लेती। मिस बेटी, तुम्हारी स्माइल ने मेरी सारी थकावट दूर कर डाली। सब बखैर। इस घोड़े के चलने की स्टाइल कुछ मेरे जैसे ही है। एवरेल चलो मेरे साथ, मुझे उस कहानी का क्लाइमैक्स सुनना है। और अंत में हमेशा डाल्टन वहीं के वहीं रह जाते हैं। मैंने सही कहा ना जो। अरे हमारे बैड लक की वजह से हम पिछली बार भाग नहीं पाए थे ना भाई। बैड लक नहीं था गोचू, अगर रोडियो में पार्टिसिपेट नहीं करते तो कब के निकल लेते हम लोग। दोस्तों, ये है बनी फूट, यहाँ का नया कैदी। ओह, कितना बढ़िया और क्यूट डॉगी है। ओह अच्छा, जेलर साहब जेल में एक पालतू खरगोश को लेकर आए हैं। मेरा नया दोस्त आ गया। कल जो मैं हड्डी चबा रहा था वो मैंने कहाँ रख दी है? नहीं, इतनी सारी हड्डियाँ, क्या बात है? चलो वक्त है काम पर लगने का, मेहनत करोगे तो मजा आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर। डाल्टन्स, मेरा नाम एवरेल है। ओह, देखो भाई, एवरेल को सोने का पत्थर मिला। क्या आपके पास पत्थर तोड़ने के लिए कम वजन वाला हथौड़ा है? मिस्टर हेमेट, आपके दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे। ये रहे आपके हिस्से के पूरे 1 लाख रुपए। मुझे लगता है ये बंदा गुड लक चार्म है, इसे छू लेंगे तो हमें आजादी मिल जाएगी। मैं बनी को छोड़ के नहीं जाऊंगा, वो मेरा नया दोस्त है। उसे छोड़ कर नहीं जाएंगे लंबू चंद, उसके साथ रहकर हमारा गुड लक अच्छा हो जाएगा, समझे क्या? कैसे हो बनी? यहाँ रहने के लिए तुम्हें सच्चे दोस्तों की जरूरत होगी ना, और वो सच्चे दोस्त हम हैं। 4 दोस्त? मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं आगे बातें हम लोग बाद में कर लेंगे। क्यों ना हम दोनों जेल में एक राउंड मारते हैं, अच्छे दोस्तों की तरह। बनी मेरा दोस्त है भाई, मेरी हर चीज क्यों छीन लेते हो? लेकिन भाई, हम बाहर कैसे निकलेंगे? दरवाजा तो बंद है ना। तो क्या हुआ, आज गुड लक हमारे साथ है, कोई शक? आजादी। गलती खा। पालतू खरगोश भाग रहा है, इसे पकड़ूंगा तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं भाई? ट्रेन से घर जाएंगे, ट्रेन में चोरी करेंगे गोचू, माला माल हो जाएंगे। अरे बने, या मेरे पास आ जल्दी। लेकिन ये ट्रेन स्टेशन तो नहीं है भाई, ट्रेन यहाँ कैसे रुकेगी? यात्रीगण, गाड़ी सिग्नल पर खड़ी रहेगी। देखा, मैंने कहा था ना, बनी साथ रहेगा तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। मैं बर्बाद हो गया। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। यात्रीगण स्थान ग्रहण करें, ग्रीन सिग्नल मिल गया है। ओए बने, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, तुम यही रुकना और किसी से हाथ मत मिलाना, ठीक है?
भाई और बहनों, पैसा मुझे दे दो। इसे कहते हैं गुड लक। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं। याहू! भाइयों, प्यारे बनी से कौन गले मिलना चाहेगा? बनी हमारा सबसे अच्छा दोस्त है ना। थैंक यू डाल्टन्स, मुझे कभी तुम जैसे सच्चे दोस्त मिले ही नहीं। एकदम चलो जल्दी निकलो यहाँ से। डॉल्टन्स, वापस आ जाओ। वैसे बुरा ना मानो तो ये हथकड़ी ले जाओ क्या? आ जाओ। हथकड़ी क्यों पहना है मिस्टर डाल्टन? क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं ना, और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। और प्लीज मुझे जो बुलाना। टिंकू चंद को खरगोश बहुत ही पसंद है, लेकिन इनाम जीतने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। अब जब हमारे पास पैसे हो गए तो क्यों ना यहाँ हम अपना घर बनाए? ये काला पानी बहुत चिपचिपा है। तेल है गोचू, ये तेल है। हम लोग और अमीर हो गए। अरे भाई, मुझे बनी के साथ खेलना है, इसे छोड़ दो ना प्लीज भाई, प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, ये जमीन हमारी है, इसलिए तुम यहाँ नहीं रह सकते। ये रहे जमीन के कागजात। कागजात? ओह नहीं, बेचारे अब कहाँ रहेंगे? तुम्हारा बैड लक खराब है, अब जाओ, हमें आराम करने दो। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तूफान आ रहा है, जल्दी बनी से हाथ मिलाओ। मैं हाथ मिलाता हूँ भाई। बनी, एप्रल, हाँ। ये इनाम मेरा है। अरे नहीं, वो मेरा दोस्त है। हमारी बकरियां। तुम्हें कितनी बार कहा बने कि हम ही सिर्फ तुम्हारे दोस्त हैं, बाकी सबको भूल जाओ, समझे क्या? देखा, घूम फिर कर वापस आ ही गए, है ना डाल्टन्स? कितना लकी हूँ मैं। नाश्ते में फ्राइज, नाश्ते में फ्राइज, नाश्ते में फ्राइज, नाश्ते में कसरत करना सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। 1 2 1 2 सांस बाहर। हमें फ्रेंच फ्राइज नहीं मिली तो हम भूख हड़ताल कर देंगे। नाश्ते में फ्राइज, बस 2-3 घंटों के लिए सब कुछ तोड़ देंगे। क्या सब मेरे साथ है? नहीं, मेरे जेल में किसी को कभी भी फ्रेंच फ्राइज खाने नहीं मिलेंगे। सॉरी। लेकिन क्यों नहीं? बाकी जेलों में तो मिलती है। क्या तुम जानना चाहती हो क्यों नहीं? क्योंकि मुझे उनसे डर लगता है। डर लगता है? ये कैसे संस्कार है? जब मैं छोटा बच्चा था तब मुझे फ्राइज इतने पसंद थे कि माँ मुझे रोज खाने में देती थी। एक दिन फ्राइज पापा ने बनाई, लेकिन फ्राइज इतनी लंबी बनाई कि मेरे गले में अटक गई। बस उस दिन से मुझे फ्राइज से नफरत हो गई है। आप पहले इंसान हो जिसे फ्रेंच फ्राइज से डर लगता हो। क्या हुआ? पता चला जेलर डरता है, और वो भी फ्रेंच फ्राइज से। लेकिन इससे हमारे भागने में क्या मदद हो सकती है? थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर हम उसे फ्राइज दिखाकर डराएं तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा और हम भाग जाएंगे, और फ्राइज बनाने का सामान हमें जादूगर जोजो के पास से मिल ही जाएगा। फ्राइज लिखने का कोड कितने बादल है? 100 लीटर ऑलिव ऑयल, 50 किलो आलू, नमक, केचप। ठीक है, डाल्टन्स को सामान डिलीवर करना है।
इन्हें वेस्ट मत करना, बस इतने ही आलू बचे हैं। चलो भाइयों, फ्राइज बनाते हैं। फ्राइज की खुशबू, सावधान, सभी सावधान। जाके पता लगाओ मेरे जेल में फ्राइज बनाने की हिम्मत किसने की। मुझे डर लग रहा है। फ्राइज की खुशबू आ रही है। गैर कानूनी फ्राइज तुम यहाँ बना रहे हो क्या? चलो निकलो यहाँ से, ये कोई ढाबा नहीं है। ठीक है, मैं जेलर साहब को सब बता दूंगा। अच्छा, अरे मैं तो मजाक ही कर रहा था। वेलकम। ओ बस बहुत हुआ, हमारे पास ज्यादा फ्राइज नहीं बचे। अच्छा तो तुम हो, इस सजा के लिए तुमको काल कोठरी में डाला जा सकता है, मालूम। लेकिन तुम हमें कुछ फ्राइज दे दो तो हम ये बात भूल जाएंगे। हाँ। हम लोग हर जगह ढूंढे लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला सर, प्रॉमिस। मगर मुझे तो खुशबू, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अरे नहीं जेलर साहब, हम तो आपके सच्चे और सबसे अच्छे गार्ड्स हैं। ओए, सब खत्म हो गया और जो के पास ये आखिरी आलू थे। अब क्या करें? ओए, एक मस्त आइडिया। क्या तुम जेलर साहब के फ्राइज के डर को दूर करने में मेरी संस्कारी मदद करोगे? तुम ये क्या बनाओ? केचप की बोतल, कम मक्कर। अच्छा, तो सबको याद है ना क्या बोलना है? ठीक है, शुरू हो जाओ। कौन हो तुम? तुम्हारे क्या चाहिए तुम्हें? हम सबों को यहाँ से बाहर निकालो। मतलब क्या? मतलब इस जेल से बाहर हमें जाने दो, वरना रोज तुम्हारे सपने में आएंगे इसी तरह। ठीक है, मैं बाहर निकालता हूँ। समझ नहीं आया जेलर साहब, फ्राइज से डरते हैं तो हम लोग कॉस्ट्यूम कहाँ पहने? यही तो संस्कार है। हम उनके अच्छे दोस्त बनकर जाएंगे ताकि उनका डर निकल जाए। काम हो गया भैया, आजादी। अब जाओ और मुड़कर वापस मत आना। अरे ये एक्स्ट्रा डब्बे कहाँ से आ गए? ये लोग कौन है? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? हर जगह फ्राइज ही फ्राइज दिख रहे हैं। नहीं जेलर साहब, हम आपके साथ हैं। मैं कहाँ हूँ? मिस बेटी, ये आप हैं? फ्राइज को कॉस्ट्यूम क्यों पहना है? फैंसी ड्रेस है क्या? ये कौन है? हम फ्रेंच फ्राइज हैं। अगर हमें जाने नहीं दिया तो देख लेना जेलर। इन्हें अपने पिंजरे में वापस डाल दो। नहीं, हमें आजादी चाहिए। शेरों ने भागने से रोको। क्या बात है, खाना खाने के बाद राउंड मारने से वजन कम हो जाता है। मार्केट में नए आलू आ गए हैं। थैंक यू जादूगर जो तुम्हारी डिलीवरी ऑन टाइम होती है। इतने सारे आलू का अब क्या करें? फ्राई द ढाबा खोलते गोचू। और याद रहे, दिन में 5 फल और सब्जी खाना जरूरी है। जल्दी करो, सरकार ने हमें बस स्टॉप बनाने कहा था, लेकिन हमने अभी तक बनाया नहीं।
देखो बस भी आ रही है। जेल के लिए पार्सल डिलीवरी आई है। जादुई डिप्लोमा पास करने पर मुझे ये जादुई छड़ी मिली है, लेकिन इसे यूज करने के कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं। बेकार। लकड़ी। हम लोग बस स्टॉप के बहाने कैसे भाग सकते हैं, सोचो। लकड़ी लेकर आया मैं। अगली बारी किसकी है? किसकी है? बताओ तो किसकी है? ये तुम्हारी है? तुम्हारी है? फेंको ना लकड़ी। शेरू, खेलना चाहते हो? ये लो। ए, लकड़ी। अरे जो कहाँ गया? भैया, ये कोई जादुई ढोल है और मेरे पास एक मस्त वाला आइडिया है भैया। तो अब किसकी बारी है? कौन फेंकेगा लकड़ी? तुम बोलो बोलो। अरे मेरी। जाओ लेके आओ। मैं आ रहा हूँ। जो गायब हो गया है। भैया, क्या? अरे जो, तुम तो छोटे से फूलदान बन गए भाई। नहीं, तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता है गोचो। अरे मैं क्या करूं भाई, पॉट काफी स्लिपरी था। हम तुम्हें चिपका देंगे भाई। देखा, अब रोना बंद करो, समझे? मेरा हाथ होता ना तो बताता तुझे। तो बताओ किसकी बारी है? कौन फेंकेगा? निकलो यहाँ से। कौन बोल रहा है? इसके अंदर कोई है क्या? हाँ? जाओ लकड़ी लेके आओ। क्या लकड़ी? वो एक जादुई छड़ी है, क्या वापस लाओ। पर शेरू तो ला रहा है उसे। मतलब किसी पर यह छड़ी घुमाओ तो वो अपनी सबसे नजदीकी चीज का रूप धारण कर लेता है और वापस घुमाओ तो नॉर्मल हो जाता है। क्या हुआ? मुझे नहीं लकड़ी को फेंकना था। हम ऐसी चीज बनेंगे जो इस जेल से बाहर जाने वाली हो, और बाहर जाकर हम फिर से हम बन जाएंगे, कोई शक? मेरी लकड़ी वापस दो टिंगू चंद। बन गया, मैं चल रहा हूँ और मेरा हाथ भी चल रहा है। तुम भी बदल जाओ और फिर हम यहाँ से कल्टी लेंगे। ये छड़ी मिल गई, मैंने यहीं फेंकी थी। हाँ तो अच्छा हुआ ना, मैंने देखा कि इस बुक में सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, मैंने पढ़ लिए। मेरी लकड़ी। भाइयों को बाहर निकालने के बाद लकड़ी लेने जाता हूँ। संभालो। थैंक यू। भागो भैया, चलो जल्दी। और कुछ साहब, चलो जल्दी, ऑर्डर देता। चाबी है, कहीं गिरा होना चाहिए। पहले लकड़ी लेना चला। शेरू लकड़ी दे दो। लगता है कोई मेरी छड़ी इस्तेमाल कर रहा है। ये मेरी छड़िया नहीं, इसकी छड़ी है। ये एक पहिए वाली गाड़ी कौन है? अब बताओ किसकी बारी है? किसकी बारी है? कौन फेंकेगा? आगे पीछे भागो, अरे मेरे आगे पीछे भागो, गोचुओ। आजा, मेरी छड़ी वापस दे दो। अब्रल, जैक, विलियम, छड़ी ला, जल्दी। मेरी छड़ी वापस दे दो।
शेरू यहाँ आओ। खाना खा के खेलना चाहिए। बस ऐसा ही, मेरे आगे पीछे भागते रहो। ये छड़ी अब मेरी है। छड़ी टूट गई। अब सब पहले जैसा हो जाएगा, एकदम पहले जैसा। फिर से जेल में, लेकिन चाबी तो मेरे पास ही है। देखो तो जो कितना बढ़िया लड़का है, चाबी खोज के रखा हुआ है हमारे लिए। शुक्रिया जो। ये है मेरी नई लकड़ी। अब किसकी बारी है? किसकी जाओ बारी किसी है? और के साथ जाकर खेलो। लगता है ये लकड़ी नहीं बूमरैंग है भाई। ये मेरा फेवरेट गेम है। कौन खेलना चाहेगा? एक बूढ़ी बेचारी महिला जो किसी कोने में अकेली रहती है, उसने हमें मदद के लिए एक लेटर लिखा है। मुझे रोना आ गया। बेचारी औरत। उन्हें घर के काम करने के लिए 4 लोगों की जरूरत है और उन्होंने चुना है तुम डाल्टन्स को। क्या वृद्ध महिला की मदद? लेकिन क्या? जरा अपने दिल से सोचो डाल्टन्स, लाचारों की मदद करना यही हमारे संस्कार है। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। एक बार हम वहाँ गए तो एक वृद्ध दुर्बल महिला हमें भागने से थोड़ी न रोक पाएगी, कोई शक? डाल्टन्स को डिब्बों में बंद करके ले जाया जा रहा है, तो शायद वो किसी का खाना है। लेकिन किसका खाना? हेलो मैडम, ये रहे आपके हेल्पर्स। आ जाओ बाहर। हेलो आंटी, कैसी हैं? ये पजामा क्यों पहन रखा है? चलो कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। ध्यान रखिएगा, खूंखार डाकू हैं। वैसे हम कड़ी नजर रखेंगे। अब क्या तुम सिर्फ मेरी शक्ल देखते रहोगे? चलो अंदर आओ। क्या बात है, रेगिस्तान के कोने में घर और आंटी काफी बूढ़ी है। यहाँ से भागना तो हमारे बाएं हाथ का खेल होगा। चप्पल। ये देखो जो स्केटिंग जैसा है। अरे वाह, आपका घर पसंद आया मुझे। ये है फिरो, मेरा पालतू कुत्ता। एक दिन बहुत खाना खा लिया था और चल बसा, भूसा भर के शोपीस बना दिया है। अब ये मेरे साथ सारी जिंदगी रहेगा। हे दोस्त, बात क्यों नहीं कर रहे तुम? समझ गया, ये औरत सही नहीं है। ये डाल्टन्स को कच्चा खा जाएगी। तुम्हें भी उसने पालतू बनाकर यहाँ पर रखा हुआ है ना? चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। अब हम क्या करें भाई? किडनैप करते हैं ना? नहीं, ये तस्वीर मेरी बरसों पुरानी सहेली मिसेस डाल्टन की है। एक मिनट, तुम्हारी शक्ल कितनी मिलती जुलती है। तुम इसके बेटे हो क्या? तो तुम हो वो 4 डाल्टन्स। यहाँ आओ बच्चों, मुझे गले मिलो। चलो जश्न मनाओ, चाय बिस्किट की तैयारी करो जल्दी। और अब इसे अपना ही घर समझो बच्चों। तुम मुझे दादी बुला सकते हो। दादी माँ, मेरी बात ध्यान से सुनो भाइयों, कोई दादी माँ को हाथ भी नहीं लगाएगा, वरना माँ को जवाब देना पड़ेगा, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। मैं प्रिंस शेरू तुम्हें उस आंटी के श्राप से मुक्त कराऊंगा। तुम तो कोशिश भी नहीं कर रहे हो। एक मिनट बच्चों, मैं जाकर चीनी वाली चाय लाती हूँ। पर भाई, हम सारा दिन यहाँ चाय और बिस्कुट खाते नहीं बैठ सकते हैं ना? अरे क्यों नहीं, मजा तो आ रहा है। बच्चों, एक
बुरी खबर है, चीनी खत्म हो गई है। हमें शहर जाकर शॉपिंग करनी होगी और इसके पहले हमें बैंक में से पैसे निकालने होंगे। बिल्कुल जाएंगे दादी, बैंक में हम साथ चलेंगे ना। आजकल चोरों का कोई भरोसा नहीं होता है, इसमें कोई शक नहीं। गार्ड्स को बताने की जरूरत नहीं है कि हम जा रहे हैं। मैंने हवा में एक गाड़ी को उड़ते हुए देखा, शायद देखा या शायद मुझे यकीन हो गया कि आप और माँ एकदम दोस्त हैं। दादी माँ, इस रास्ते में कोई बैंक नहीं आता है। हम जाएंगे नहीं, बैंक खुद यहाँ चल कर आएगी। तुम्हें जानता तो तुम डाल्टन हो ना? हाँ? सही कहा, हम ही है, और तुम तो जानते हैं हम क्या करते हैं। चलो अंदर जाओ बच्चों और शॉपिंग के लिए पैसे लेकर आओ। भाइयों, मुझे तो मेरी दादी बहुत पसंद आई है। चलो पैसे उठाओ जल्दी। मेरा असली नाम है जोजी बैंग बैंग, शहरी चोरों की महारानी। मुझे मेरी आखिरी चोरी करने में थोड़ी सी मदद चाहिए थी। कोई बात नहीं जोसे, बताओ बंटवारा कैसे करना है? हाँ? क्या कहा तुमने? मुझे थोड़ा सा कम सुनाई देता है। हमारा साथ धोखा हुआ है, धोखा। मदद के लिए शुक्रिया बच्चों, हम फिर मिलेंगे। डाल्टन्स डिनर बन जाए उससे पहले उन्हें ढूंढना होगा। तुम भी मदद कर सकते हो मेरी। अरे ट्रेन रखने का कोई तरीका तो होगा। दरवाजा खोल दो। दिन दहाड़े ट्रेन में लाखों रुपयों की चोरी। चोर और कोई नहीं बल्कि डाल्टन्स थे। अभी के अभी सारे पैसे दे दो वरना सजा के लिए तैयार हो जाओ। रुके रुके एक मिनट जेलर साहब, हम नहीं थे वो। वृद्ध महिला सारा पैसा लेके गए। असंस्कारी बातें, लाचार महिला के नाम पर चोरी करना ये हमारे संस्कार नहीं है। ये गलत बात है। तुम इन अपनी नकली आंखों से मुझे घूरना बंद करो। बस अब बहुत हुआ। अब अपना ध्यान तुम खुद ही रख लो, समझे ना? भाई, दादी माँ की याद आ रही है। पता नहीं इतने सारे पैसों का वो क्या कर रही होंगी। चलो, आखिरकार उस पुतले में जान आ गई। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, स्वार्थी कहीं के।